आज हम लोग देखेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को कार्डिनल अप्रोच के थ्रू टू कमोडिटी केस कि जब कंज्यूमर दो कमोडिटी को परचेज कर रहा हो या कंज्यूम कर रहा हो तो वो कब मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन पे होगा, कब वो इक्विलिब्रियम पे होगा। तो प्रीवियस जो हमने अब तक सीखा है वहीं से शुरू करते हैं। देखिए, हम लोगों ने इस बात को समझा हुआ है कि एम यू एक्स डिवाइड बाय प्राइस एक्स, प्राइस ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एम यू एम। जब ये होता है तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे होता है। तो सपोज अगर वो कमोडिटी एक्स को कंज्यूम कर रहा है तो इक्विलिब्रियम की सिचुएशन या कंज्यूमर कब इक्विलिब्रियम स्ट्राइक करेगा, इस पॉइंट पे स्ट्राइक करेगा। तो आप इसे लिख सकते हैं कि दिस इज इक्विलिब्रियम पॉइंट। आप इसे क्वेश्चन वन दे देते हैं। सपोज अगर आप कमोडिटी वाई कंज्यूम कर रहे होते तो एम यू वाई अपॉन पी वाई इज इक्वल्स टू एम यू एम, यही इक्वेशन बनाते सिंगल कमोडिटी में। इसका मतलब ये है कि जो रेशियो है यानी जो सेटिस्फैक्शन है, जो कंजम्पशन कमोडिटी वाई से मिल रही है डिवाइड बाय प्राइस ऑफ वाई, वो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी के बराबर होनी चाहिए, मनी वर्थ के बराबर होनी चाहिए। यानी आप कंजम्पशन कब करते हैं? आप तभी कंजम्पशन करते हैं जब आप यह देखते हैं कि लास्ट रुपी जो आप स्पेंड कर रहे हैं उससे मिलने वाली सेटिस्फैक्शन कि आपकी मनी वर्थ के बराबर है या नहीं। यही हमने पिछली क्लास में सीखा हुआ है। तो सेम अगर आप बाई कमोडिटी कंज्यूम करते तो आप ये लिखते, ये इक्वेशन बनाते, तो आप कह सकते हैं कि ये इक्वेशन टू हो गई। फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू अगर हम देखें तो एम यू एम से एम यू एम कट गया और आपकी इक्वेशन क्या बन गई? एम यू एक्स डिवाइड बाय पी एक्स इज इक्वल्स टू एम यू वाई डिवाइड बाय पी वाई यानी प्राइस ऑफ वाई। तो आप देख सकते हैं कि टू कमोडिटी केस में कंज्यूमर जो है इक्विलिब्रियम कैसे स्ट्राइक करेगा? जब लास्ट रुपी वो जो स्पेंड कर रहा है, ऑब्वियसली मार्जिनल, एम का मतलब मार्जिनल, तो लास्ट रुपी जो वन रुपी वो खर्च कर रहा है, चाहे वो कमोडिटी एक्स पे खर्च करे चाहे वो कमोडिटी वाई पे खर्च करे, दोनों से मिलने वाली सेटिस्फैक्शन लेवल अगर सेम है तो वो इक्विलिब्रियम पॉइंट पे है। टू कमोडिटी केस में हम इक्विलिब्रियम पे कब होंगे? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे कब होता है? व्हेन लास्ट रुपी यू स्पेंड ऑन गुड एक्स और गुड वाई, दोनों में से किसी में भी खर्च कर ले, द सेटिस्फैक्शन लेवल विल बी सेम। अंडरस्टूड? आइए इसको लिखते हैं। इफ अ कंज्यूमर consumes two goods, then he strikes his equilibrium when the last rupee last rupee spent on good X or good Y yields the same level of satisfaction. In other words, a consumer is at equilibrium or drives
maximum satisfaction when the rupee worth of marginal utility derived from the two goods is equal। मीन्स यहां पे आप फॉर्मूला क्या बनाएंगे, आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या होगा, एम यू एक्स अपॉन पी एक्स इज इक्वल्स टू एम यू वाई पी वाई इज इक्वल्स टू एम यू एम। सिंगल कॉमोडिटी जैसा ही है, बस जो आप पैसा खर्च कर रहे हैं लास्ट रुपी वो किसी पे भी खर्च करें, दोनों से मिलने वाली जो सेटिस्फैक्शन है वो सेम होनी चाहिए। ठीक, आओ कुछ कुछ एग्जांपल देखते हैं, कुछ बातें यहां पे समझते हैं, उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। एक क्वेश्चन है आपके पास कि मान लिया कि एम यू एक्स आपको गिवन है 20, पी एक्स आपको गिवन है 4, एम यू वाई आपको गिवन है 25 और पी वाई आपको गिवन है 5। इज द कंज्यूमर इज इन स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम इफ एम यू एम आपको 5 गिवन है। तो कह रहा है कि बताओ क्या कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट पे है। तो ये रहा आपके पास फॉर्मूला, आप रख के देख लो भाई, एम यू एम के बराबर आना चाहिए इन दोनों का रेशो, प्राइस और सेटिस्फैक्शन का रेशो। तो फॉर्मूला आपके पास है कंज्यूमर स्ट्राइक्स इक्विलिब्रियम एट एम यू एक्स पी एक्स एम यू वाई पी वाई, यहां पे वो इक्विलिब्रियम पे पॉइंट है। तो एम यू एक्स आपको 20 गिवन है, पी एक्स आपको 4, एम यू वाई 25 और प्राइस ऑफ वाई 5, और ये एम यू एम आपको 5 गिवन है। तो देखो कितना आता है, क्या सब कुछ बराबर आ रहा है, यस। 5 इज इक्वल्स टू 5, ये भी 5 है, ये भी 5 है एंड ये भी 5 है। तो दिस इंप्लाइज दैट कंज्यूमर एट इक्विलिब्रियम। एक और एग्जांपल देखते हैं, आपको गिवन है एम यू एक्स 25, पी एक्स 5, एम यू वाई 30 एंड पी वाई 5। तो ये कहता है कि क्या कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट पे हैं। तो दोनों बराबर आने चाहिए, दोनों बराबर अगर आ जाते हैं तो इक्विलिब्रियम पॉइंट है। एम यू एक्स पी वाई इज इक्वल्स टू एम यू वाई पी वाई, ये बराबर होने चाहिए, लास्ट रुपी जो स्पेंड कर रहे हो बराबर होना चाहिए और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे होगा। अगर ये बराबर नहीं है तो इक्विलिब्रियम पे नहीं है। एम यू एक्स 25 गिवन है और पी एक्स आपके पास 5 है, बराबर 30 डिवाइड बाय 5। तो ये बराबर नहीं है, अगर आप ध्यान से देखो तो ये बराबर नहीं है, इट इज नॉट इक्वल। ये क्या सिचुएशन है, सिचुएशन ये है कि 25 डिवाइड बाय 5 और 30 डिवाइड बाय 5, बेसिकली 5 और 6 हो गया। तो ये सिचुएशन क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ये सिचुएशन रिप्रेजेंट कर रही है
कि उसको y से बाय कंज्यूमिंग y commodity he gets more satisfaction। और कंज्यूमर यहां पे इक्विलिब्रियम पे नहीं है, और इस स्टेट में वो क्या करेगा, वो वाई की और कंजम्पशन करेगा, और तब तक करता रहेगा जब तक इक्वालिटी रीच नहीं हो जाए, जब तक इक्वालिटी पे वो ना पहुंच जाए। सिंपल, एकदम क्लियर हो रही है बातें। तो डिफरेंट केसेस देख लेते हैं कि इफ एम यू एक्स डिवाइडेड बाय पी एक्स इज ग्रेटर देन एम यू वाई डिवाइड बाय पी वाई। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब देखो ये है कि यहां पे उसको एक्स से जो है सेटिस्फैक्शन कंजम्पशन से, सेटिस्फैक्शन जो है वो ज्यादा मिल रही है। ठीक, सेटिस्फैक्शन इसको यहां से ज्यादा मिल रही है, और वाई से जो सेटिस्फैक्शन है इस स्टेज पे वो कम मिल रही है। तभी तो ये ग्रेटर देन का साइन है। तो या इस स्टेज पे क्या होगा, वो तब तक कंजम्पशन गुड एक्स का बढ़ाता रहेगा, कंजम्पशन ऑफ good x will increase and that of good y will decrease। देखो उसके पास तो भाई जो रिसोर्सेज है, यानी जो मनी है वो तो लिमिटेड है ना, पैसा जो है उसकी इनकम है वो तो लिमिटेड है। तो वो y से पैसे को निकाल के, यानी y पे पैसा नहीं खर्च करेगा और किस पे खर्च करेगा, x पे खर्च करेगा। मींस y का कंजम्पशन कम करेगा और x का कंजम्पशन को बढ़ाएगा टिल टिल इक्वालिटी इज रीच्ड। सेम कंडीशन अगर हम दूसरा केस समझें कि एम यू एक्स अपॉन पी एक्स हो और एम यू वाई ग्रेटर देन एम यू वाई अपॉन पी वाई इज ग्रेटर देन एम यू एक्स अपॉन पी एक्स, ये सिचुएशन हो। इसका मतलब क्या है, वही सेम चीज कि सेटिस्फैक्शन जो है वाई से ज्यादा मिल रहा है और सेटिस्फैक्शन एक्स से कम मिल रहा है। तो सेम ही सिचुएशन हो जाएगी आपकी, जहां पे आप ये कहोगे कि कंजम्पशन ऑफ गुड वाई अब इंक्रीज होगा और गुड एक्स का डिक्रीज होगा टिल इक्वालिटी इज रीच्ड। तो इसको हम ठीक कर लेते हैं यहां पे, बस इतना ही करना है। तो गुड वाई का कंजम्पशन इंक्रीज होगा और गुड एक्स का डिक्रीज होगा टिल इक्वालिटी इज रीच्ड। ये छोटी सी बात ध्यान रखना, कई बार इसके ऊपर क्वेश्चन बन जाते हैं, कई बार इसके ऊपर एमसीक्यू आते हैं, तो कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है आपने। ठीक है बच्चे, ध्यान रखना है इस चीज को। आओ इसको हम डायग्राम के थ्रू समझते हैं, डायग्राम और टेबल के थ्रू समझते हैं इसी चीज को, और फिर हमारा ये वाला टॉपिक खत्म हो जाएगा। आओ, तो हमने एक टेबल अपनी बना ली है यहाँ पे, मार्जिनल यूटिलिटी दोनों कम्युनिटी के कंजम्पशन से जो है वो कितनी मिल रही है, वो हमने शेड्यूल में देख रहे हैं कि अगर वो एक कमोडिटी यूज कर कंज्यूम करता है गुड एक्स की, तो उसको 30 मार्जिनल यूटिलिटी मिलती है फर्स्ट पे, और अगर वो वही फर्स्ट यूनिट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ बाय कंज्यूम करता है तो उसको 40 की यूटिलिटी मिलती है, मार्जिनल यूटिलिटी, एंड सो ऑन। गिवन क्या क्या है हमारे पास, गुड एक्स का प्राइस और गुड वाई दोनों के प्राइसेस हमें गिवन है। तो हम यहां पे लिख लेते हैं कि पी एक्स इज इक्वल्स टू पी वाई, दोनों के ही जो प्राइस यूनिट है वो
₹5 पर यूनिट गिवन है, और जो टोटल रुपी है उसके पास, यानी टोटल अमाउंट जो उसके पास है वो ₹140 है। ध्यान देना। ओके ना, अब आपने इस क्वेश्चन को देखना है कि कब वो बराबर होगा। तो आपने एक फॉर्मूला पीछे देखा हुआ है, MUX PX इक्वल्स टू MUY/PY। जब ये सिचुएशन हो जाएगी तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे होगा। ये हमारा है इक्विलिब्रियम पॉइंट, इसको ध्यान रखना है हमने। आओ भाई, अब देख ले अपनी चीजों को। अगर आप ध्यान से देखो कि PX और PY तो बराबर है, दोनों का प्राइस 5-5 है, तो हम अगर 5 और 5 लिख देंगे, ऐसे लिखते हैं, देखो MUX/5 MUY/5, तो 5 से 5 कट गया। तो जहां MUX इज इक्वल्स टू MUY होगा इस क्वेश्चन में, वो मेरा इक्विलिब्रियम पॉइंट है। गॉट इट? ठीक है ना। तो अगर आप ध्यान से देखो, एक तो सिचुएशन ये रही जहां पे आप देखो MUX 20 मिल रहा है, MUY 20 मिल रहा है, तो आप एक कंडीशन तो ये ले सकते हो। फर्स्ट, जहां पे आप कह रहे हो कि MUX इज इक्वल्स टू MUY है, वो है 20 और 20, यानी वो जब 3 यूनिट्स कंज्यूम कर रहा है X की और 4 यूनिट कंज्यूम कर रहा है Y की, है ना, तो वो बराबर उसको मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है। अच्छा, एक पॉइंट और है यहां पे, देखो, अगर आप ध्यान से देखो, यहां पे भी उसको बराबर मिल रही है, MUX इज इक्वल टू MUY यहां पे भी है, और दोनों की वो 5-5 यूनिट कंज्यूम कर रहा है। कि अगर यूनिट 5X की और यूनिट 5Y की कंज्यूम करते हैं, तो उनको 10 और 10 का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो, सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिल कहां रहा है? सेटिस्फेक्शन ज्यादा उनको मिल रहा है इस स्टेज पे, 20 और 20, 40 हो गया। अगर आप ऐसे जोड़े तो नॉर्मल देखें आप, यानी 20 का सेटिस्फेक्शन, लास्ट रुपये अगर वो एक्स के ऊपर खर्च करते हैं तो वो 20 का सेटिस्फेक्शन मिलता है, एंड वाई पे 20 का मिलता है। तो आपके लिए जो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन की जो पॉइंट है, वो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन का पॉइंट आपका फर्स्ट है, इसे आप नहीं लेंगे। ये एक बात ध्यान रखनी है, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि आप कहें सर MUX इक्वल टू MUY है तो दो जगह है, कौन सा लें? तो आप देखेंगे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन जहां मिल रहा हो वो आपकी सिचुएशन हो जाएगी। ठीक, तो अगर गुड X की 3 यूनिट को कंज्यूम करे और गुड Y की 4 यूनिट को कंज्यूम करे, तो कंज्यूमर एट इक्विलिब्रियम, और ये इस स्टेज पे MUX इज इक्वल्स टू MUY है, क्योंकि दोनों के प्राइसेस तो सेम है। यही आपने एक्सप्लेन करना है। अब इसका ग्राफ देख लें। आओ भाई, ग्राफ देखते हैं। ग्राफ बहुत आसान है। आओ पहले अपने ग्राफ को समझें। देखो, ग्राफ में हम अपने एक्स एक्सिस को अगर देखें, तो आप ध्यान से देखेंगे, इस तरफ से अगर हम चलते हैं तो ये हमारे लिए कॉमोडिटी यानी कंजम्पशन ऑफ गुड एक्स को देख रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन। जितनी कॉमोडिटी हम कंज्यूम करते जाएंगे वो कॉमोडिटी हमारी इधर से। अब इस पॉइंट से अगर आप देखोगे, यानी इस तरफ से देखोगे, तो दूसरा हमारा जो एक्स एक्सिस है यहीं पे चल रहा है। यहां पे हम कंजम्पशन ऑफ गुड वाई देख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन। ओके, तो बेसिकली एक ही ग्राफ पे हम दोनों कॉमोडिटी को ग्राफ को हम प्लॉट कर रहे हैं। तो इसीलिए एक्स एक्सिस पे हमने दोनों ले लिए, गुड एक्स का कंजम्पशन, गुड वाई का कंजम्पशन। तो गुड वाई इस तरफ से चलेगा, गुड एक्स इस तरफ से चलेगा, ये बात समझ लो। ये रहा इस वाले एक्सेस पे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स है, और इस एक्सेस पे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ
वाई है। अब दोनों के ग्राफ को प्लॉट कर लेते हैं और देखो जहां पे ये आपस में एक दूसरे को काटेंगे वो पॉइंट हम क्या कहेंगे, इक्विलिब्रियम का पॉइंट है। इधर से चलोगे आप तो ये गुड वाई के लिए हो गया, इस तरफ से आओगे आप तो ये गुड एक्स के लिए हो गया। ये हो गया हमारा एम यू एक्स, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स, और ये हो गया हमारा एम यू वाई यानी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई। तो जिस पॉइंट पे ये काटेंगे आपस में एक दूसरे को, देखो ये वो पॉइंट है, ये पॉइंट मेरा हो गया मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ऑफ टू कॉमोडिटी, और जिस पॉइंट पे काटेंगे वो पॉइंट मेरी इक्विलिब्रियम का पॉइंट हो गया। यस, अब देखो अकॉर्डिंगली तो हमारा 4 पे आना चाहिए था क्योंकि हमने अपने टेबल के अकॉर्डिंगली 4 पे लिया था। तो आप अपना उसी हिसाब से ग्राफ प्लॉट करेंगे, आप देख लेंगे भाई 4 पे अपनी स्ट्रेट लाइन ले लेंगे और उसी से अकॉर्डिंगली आप काट लेंगे, है ना। तो बस इतना ध्यान रखना है कि अगर आपने 4 लिया है, अदरवाइज आप नीचे नंबर नहीं भी लेते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने ग्राफ को इस तरह से दिखा सकते हैं। ओके। बस हाँ, अगर आपने टेबल बनाई है और टेबल में आप कह रहे हैं कि इक्विलिब्रियम जो प्लॉट हो रहा है वो इस यूनिट पे प्लॉट हो रहा है, तो आप इसी चीज का ध्यान रखेंगे बस, कि गुड एक्स का कितना कंज्यूम हो रहा है और गुड वाई का कितना कंज्यूम हो रहा है। दैट्स इट। तो बस यही आपका ग्राफ है, जहां दोनों काटेंगे वो इक्विलिब्रियम का पॉइंट है। सिंपल।